बिजली चमकने की घटनाओं में 34% इजाफा हुआ है। तो आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें सबसे पहला मुद्दा यह है कि बिजली चमकने की घटनाओं में इजाफा क्यों हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बिजली चमकती क्यों है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, इसको समझें, लेकिन इससे पहले 3 बातें और सीख लें। क्या? बिजली 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की कौन सी होती है? एक है बिजली जो बादल ही बादलों के बीच में आ रही है, यानी इंट्रा क्लाउड। दूसरी आ रही है एक बादल से दूसरे बादल के बीच में, दैट इज इंटर क्लाउड। और तीसरी है क्लाउड टू अर्थ। जो क्लाउड टू अर्थ बिजली चमकती है, उसकी वजह से लोग मरते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि आफ्टर ऑल बिजली चमकती क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, ज्योग्राफिकल क्या कारण है, सारी बातें आज हम आपको सिखा रहे हैं। हम सिखा रहे हैं लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है, देश और दुनिया में बिजलियां कहां चमकती हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कहां चमकती है, आज आप ये चीज भी जानने वाले हैं। बहुत तेज बिजली चमक रही है, हो सकता है आपकी आंखों तक भी पहुंच रही हो, तो हम आपको बताते हैं साथियों होता क्या है। देखिए होता क्या है साथियों कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के समय केवल एक घटना नहीं होती है, इसमें थोड़ी ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। ज्योग्राफी क्या इन्वॉल्व है, जरा अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, सामान्यतः क्या होता है कि हम जिस जगह रह रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि बारिश के लिए सही मायने में कारण कौन सा जिम्मेदार है। तो जो जिम्मेदार कारण है उसे मैं आपको एक बार बता दूं, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जरा देखें साथियों, जहां हम रह रहे हैं वहां पर हम रह रहे हैं एक लैंड मास पे। मान लीजिए इंसान रह रहा है जमीन पर, ये तो रही जमीन, लेकिन यहां पर पानी भरा हुआ है। अब आप पूछेंगे इससे क्या लेना देना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये जमीन है जिस पर हम रह रहे हैं, और ये समुद्र है साथियों जहां पर हम बात कर रहे हैं। ये समुद्र हो गया, ये लैंड हो गया, ठीक है ना। अच्छा साथियों, इस समुद्र में क्या हुआ कि सूरज के प्रकाश की वजह, अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कारण समझिए, आपको इस बात को समझने के बाद में भविष्य की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इससे बच कैसे सकते हैं, ये बहुत डिटेल सवाल होने वाला है, इसे प्रॉपर समझिएगा और लोगों को भी समझाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की जानकारी है ये, है ना। अब सुनिए होता क्या है भाई, सूरज के प्रकाश की वजह से जो पानी है समुद्र का, वो वेपर बनकर के आसमान में जाना शुरू होता है। क्लियर है? अच्छा, वेपर बनके जब आसमान में जाना शुरू होता है, तो वेपराइजेशन में क्या दर है मैं आपको वो बताता हूं। 167 मीटर ऊपर, कितना ऊपर? 167 मीटर समझना है आप लोगों को कि क्यों चमकती है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली चमकने का जो कंसेप्ट है, इसे आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं। और आज के सेशन में ये जानकारी क्यों दी जा रही है, क्योंकि हाल ही में जुलाई के अभी कुछ 2-3 दिन पहले 11 जुलाई को उत्तर भारत में हुई बारिश के चलते लगभग 70 लोगों की जान आकाशीय बिजली कड़कने से चली गई। साथियों, हाल ही में आकाशीय बिजली के ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट भी आई है, जो सेकंड एनुअल रिपोर्ट है। उस 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की घटनाओं में आकाशीय क्यों चर्चा करते हैं, इन सारी बातों के बारे में। सबसे पहला सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल चाह रहे हैं कि बिजली आफ्टर